नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और उसके बेईमान गैंग को आज कोर्ट से 3-4 ऐसे करारे करारे झटके लगे हैं। कैसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का बचना अब नामुमकिन सा हो गया है। कोर्ट से आज डांट भी पड़ी है, संजय सिंह को भी फटकार लगी है। वो जो तमाशा ये लोग कर रहे थे कि पुलिस ने बदतमीजी की, गर्दन पे हाथ रख करके उसको धकेला गया, मैन हैंडल किया गया, उस पे भी जज साहब ने फटकार लगाई है। बहुत सारी खबरें कोर्ट रूम से आई है, लेकिन एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद केजरीवाल के होश फाकते हो गए होंगे। मनीष सिसोदिया सोच रहा होगा कि अब तो तिहाड़ में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी, क्योंकि इस शराब घोटाले का जो सबसे बड़ा प्राइम एक्यूज्ड मनीष सिसोदिया का दोस्त, केजरीवाल का यार, वही सरकारी गवाह बन गया है। कोर्ट ने कहा कि तुम्हें सरकारी गवाह बनने के लिए तुम्हारे ऊपर लगे तमाम जुर्म को जो है, तमाम आरोपों को हम खारिज कर देंगे। सच सच बताओ अब क्या हुआ है। एक दिनेश अरोड़ा जो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के रेस्टोरेंट से उगाही कर रहा था, वो जब सरकारी गवाह बना तो उसने सारे पोल पट्टी ऐसे खोले कि मनीष सिसोदिया लटक गया। ये तो शराब नीति बनाने में उसको किस तरीके से लागू करना है, साउथ में कैसे पैसे ट्रांसफर करना है, कि कविता का नजदीकी ये वो शख्स है। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गया है और आम आदमी पार्टी में हाहाकार मच गया है। अब जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करनी हो, मीडिया को पैसे देकर इस शराब घोटाले को दबाने की तमाम कोशिशें वो खत्म हो गई, क्योंकि मुख्य आरोपी ही अब मुख्य गवाह बन गया है। वो ऐसे ऐसे बातें बताएगा सीबीआई और ईडी को, ऐसे ऐसे सबूत को वो देगा कि जिससे सिसोदिया ही नहीं, अब तो नंबर अरविंद केजरीवाल का लगने वाला है। क्या खबर आई है? खबर आई, द सेंसेशनल दिल्ली लीकर scam case has reached a significant turning point with Sarath Chandra Reddy, the prime accused, opting to become an approver. The Rose Avenue Court in Delhi has granted his request, allowing him to serve as an approver while he remains out on bail. The development is expected to lead to crucial advancement in the ongoing investigation. बड़ा मजा आने वाला है। कट्टर ईमानदार जी हैं हम लोग, हैं भगत सिंह की औलाद हैं। सब हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि ये तो शुरू से लेकर अंत तक कैसे कैसे साउथ लॉबी की एंट्री हुई, साउथ लॉबी के लिए कैसे कैसे ये कानून में बदलाव किया गया, कैसे कैसे पैसे की उगाही की गई, कैसे कैसे विजय नायर और आम आदमी पार्टी तक हवाला के जरिए पैसे गोवा भेजे गए, ये सब कुछ जानता है। 1 साल से बेचारा बंद था, उसको समझ में आ गया कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। जितना भी केसीआर जोर लगा ले, जितना भी अरविंद केजरीवाल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैला ले, 1 साल से जेल में, तबीयत बिगड़ गई इसकी। हाईकोर्ट में जब मसला पहुंचा तो उसने कहा कि अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। हिम्मत ने भी जवाब दे दिया, कब तक झूठ बोलता रहूंगा। कोर्ट ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हें बेल दिया जाता है। अब जो खबर आ रही है, Delhi's Rose Avenue Court on Thursday accepted Reddy's plea during hearing and allowed him to turn approver in enforcement directorate case related to the now scrapped Delhi excise policy scam. The court also granted pardon to Reddy in the case. Sarath Chandra Reddy was arrested in Delhi excise policy 2021 to 22 and in a money laundering case in December 2022. दिसंबर से ही बेचारा बंद था और अब हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इसने
जो ईडी को जो जानकारी दी है उससे अब कई सारी नई गिरफ्तारियां होंगी। नई गिरफ्तारियों में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के बड़े बड़े सूरमा जाएंगे। गुजरात, पंजाब, हिमाचल, जहां जहां यह पैसा गया होगा उसके सूत्र, कौन लेकर के गया, कहां से ये ट्रांसफर हुआ, किस तरीके से, ये आपको मैं बताऊं वो भी मिल गया कि किस तरीके से एक अक्यूज्ड के फोन में जो हवाला का जो ऑपरेशन होता है तो वो नोटों के फोटोग्राफ पे नोट के नंबर से होता है। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट। तो एक शख्स, एक कट्टर ईमानदार पार्टी का एक बहुत प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है अभी। किस चीज के लिए? तो उसके पास वो मिल गया नोट, अपने ही मोबाइल से उसने फोटो खींचा था। मतलब दिल्ली में फोटो खींचा, गोवा में शख्स उसको ले रहा है कैश। ये कट्टर ईमानदार पार्टी की पूरी करतूत खुल रही है क्योंकि कोर्ट बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। और खबर क्या आ रही है? अकॉर्डिंग टू ईडी, Reddy is the head of Hyderabad-based Aurobindo Pharma Company and is engaged in the liquor business. Sarath Reddy had actively planned and conspired with various business owners and politicians and indulged in unfair market practices to gain an undue advantage in the Delhi Excise Policy 2022. Sarath Reddy led a nexus controlling a huge market share by way of cartelization in clear contravention of the objective of the Delhi excise policy. मठाधीश था ये, सिसोदिया के साथ चुपके चुपके चोरी चोरी मीटिंग किया करता था। इसको बताया जा रहा है कि शरद रेड्डी ये तेलंगाना के सीएम की जो बेटी है के कविता, उसका राइट हैंड है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल का राइट हैंड है। ये दोनों राइट हैंड मिलकर नहीं करके ही ये पूरा बवाल इन लोगों ने क्रिएट किया था। अब ये अप्रूवर बन गया है, सरकारी गवाह बन गया है, इसे माफी मिल गई है, लेकिन ये माफी सिसोदिया के ऊपर काफी भारी पड़ने वाली है। राजधानी कोर्ट में आज फिर पहुंचे थे मनीष सिसोदिया। पिछली बार ये तमाशा कर रहे थे कि हमें गर्दन पकड़ के धक्का दिया जा रहा है, जज साहब नाराज। जज साहब ने कहा कि तमाशा क्यों होता है, मैं मीडिया पे ही बैन लगा दूंगा। और ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया, सरकारी वकील ने कहा कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो तिहाड़ से ही इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी की जाए। हमें शौक नहीं है उनको यहां लेकर के आने का। तो इमीडिएटली मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि नहीं 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 हुजूर, हमको आने दिया जाए। मतलब मीडिया में रोज वो 3-4 सेकंड का बाइट चलता रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर उनको पेश किया जाएगा तो फिर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनेगी। भाई एक सेंटेंस ही तो बोलता है, सारे मीडिया वाले दिखाते भाई कोई महान, कोई महापुरुष आ रहा है, उसने कह दिया मोदी लाख कोशिश कर ले लेकिन हमारा काम रुकने वाला नहीं है। ये तमाशा करने के लिए जज साहब ने कहा कि जो आरोप तुम लगा रहे हो उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है कोर्ट का वो निकाल करके रखना, अगली बार सुनवाई करेंगे। लेकिन जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती है, अब तुम्हारा इलाज यही है कि तुम्हारे से जो पेशी जो की जाएगी, ये जो रोज का नाटक होता है, इसको बंद करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तुमसे बातचीत हो जाएगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया के ऊपर मैं बैन लगा दूंगा। जरूरत ही नहीं है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को उसके चेहरे को दिखाने के लिए ये मीडिया इतनी आतुर क्यों है? कोई ब्रह्म ज्ञान देता है क्या 1 सेकंड का तमाशा करने के लिए? एडवर्टीजमेंट क्या, वो जो कर्ज अदायगी का हिसाब किताब है क्या ये? तो ये तो मसला और हुआ। एक और मसले पे बातचीत हुई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने। ये कहा गया कि भाई ये संजय सिंह बड़ा बवाल मचा रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा नाम ही क्यों आ गया, इसमें अडानी का नाम क्यों नहीं आया? जज साहब ने कहा कि बकवास करना बंद करो, प्रिंटिंग मिस्टेक थी,
सुधार हो गई। राकेश सिंह नाम लिखा जाना था एक्साइज कमिश्नर का, तो राकेश सिंह की जगह संजय सिंह हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए कितना ड्रामा, कितना बवाल, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और तमाम मीडिया वालों को यह मालूम था कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यह खबर तब आई जब ईडी ने खुद एक एप्लीकेशन कोर्ट में दिया कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधारना चाहिए, इसमें राकेश सिंह की जगह संजय सिंह लिखा गया है। और जब यह खबर आम आदमी पार्टी के पास पहुंची, ये मीडिया वालों ने बताया कि देखिए आपका नाम मिसप्रिंट हुआ, एक जगह 4 जगह नाम है, एक जगह मिसप्रिंट हुआ है। और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाशा करना चालू किया कि ईडी ने बदनाम करने के लिए मेरा नाम डाल दिया। अरे भाई 4 जगह में एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी जगह तो ओरिजिनल है। तो कोर्ट के सामने सारी नौटंकी इनकी खत्म हो रही है। मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल है। चोरी करके सीना जोरी कैसे की जाती है उसका यह बेहतरीन मिसाल है। शराब घोटाले में सिसोदिया तो लटक गए, केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।